भिक्षुक संघ में भिक्षुओं ने भगवान से पूछा था कि भगवान विशाखा को महालताहार क्यों मिला। तो भगवान ने कहा था कि एक समय की बात है जब विशाखा कश्यप बुद्ध के समय उत्पन्न हुई थी। तो कश्यप बुद्ध के समय जब उत्पन्न हुई थी और उन्होंने भव लिया था तो उस समय 20,000 भिक्षुओं को एक साथ दान दिए थे। 20,000 भिक्षुओं को दान दी और चीवर दान दी और सुई धागा दान दिया, परिक्खार का दान किया। इस महापुण्य के प्रताप से विशाखा को महालताहार मिला। भगवान ने कहा कि जो भी पुरुष भिक्षुओं को चीवर दान करता है उसे आने वाले भव में चीवर निश्चित रूप से प्राप्त होता है, और जो स्त्री भिक्षुओं को चीवर दान करती हैं ऐसे श्रृंगार प्रसादन में बहुत बहुमूल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से विशाखा को सारी चीज़ों पर मिला। इसके बाद विशाखा सारे दास दासियों को लेकर के चली गई और अपने राज्य में श्रावस्ती में पहुंची। तो जैसे वो गेट पर पहुंचने वाले थे तो उनको लगा कि मेरा महालताहार सबको देखना चाहिए और मैं खुले रथ में जाऊंगी। तो उन्होंने अपना चुनरी हटा दिया और सभी लोगों ने उनके श्रृंगार को देखा, धन संपत्ति को देखा। श्रावस्ती वाले झूम उठे कि इतनी सारी संपदा के साथ पहली बार कोई श्रावस्ती में प्रवेश किया है और बड़े कुल की कन्या लगती हैं, बहुत बड़े धनाढ़ सेठ की लड़की लगती है। और सभी लोगों ने विशाखा का बड़ा अभूतपूर्व स्वागत किया। मिगार उनके पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न था। और उसी समय एक रात में एक घोड़ी को प्रसव पीड़ा हुआ। तो विशाखा मसाल ली और मसाल लेकर के जाती हैं और उस घोड़ी को मालिश करती हैं, गर्म पानी से धोती हैं और उसकी सेवा करती हैं और वो अपने पुनः वापस महल में आ जाती हैं। ये बात मिगार ने भी देखा था। मिगार को अच्छा नहीं लगा है कि अभी अभी हमारी बहू हमारे घर में आई है और घर से बाहर भी कदम उसने रखा। लेकिन मिगार ने इससे कुछ बोला नहीं। मिगार जैन था तो उसको लगा कि मेरे बेटी की विवाह हुआ है तो मुझे अपने धर्म गुरुओं को बुलाना चाहिए। इसलिए 500 नग्न साधुओं को उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया और जाकर के विशाखा से कहा कि विशाखा, अरहत भिक्षु आए हुए हैं और अरहत संत जन आए हुए हैं और आप जाकर के उनको अग्र भोजन परोसो। तो विशाखा को लगा कि बुद्ध संघ का प्रमुख भिक्षु संघ आया है और बड़ी प्रसन्नता के साथ आकर के उन्होंने भोजन देने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि नग्न साधु तो उन्होंने क्रोधित हो गए और भोजन देने से अस्वीकार कर दिया। जब भोजन देने से मना कर दिया तो जब जैन साधुओं को पता चला कि मिगार ने किसी बुद्ध की शिष्या को लेकर के अपने घर में आए तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अपने बहू को इस घर से निकालो और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तब जाकर के मिगार ने हाथ जोड़ करके सभी अरहतों से निवेदन किया कि आप लोग बड़े हैं, आदर्श हैं, आप लोगों को छोटों लोगों को मना कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और आप लोग ऐसे गुस्सा न करें। फिर वो बात मान गए, चले गए भोजन करके। लेकिन मिगार बहुत क्रोधित हुआ कि उसने हमारे गुरुओं का अपमान क्यों किया। क्रोध में था, बैठ करके बरामदे में भोजन कर रहा था और विशाखा पंखा कर रही थी कि एक बौद्ध भिक्षु रास्ते से गुजरा। तो विशाखा को लगा कि मेरा ससुर को कुछ उस भिक्षु को देना चाहिए, लेकिन मिगार ने नहीं दिया और नहीं तो पीट करके भिक्षु की तरफ बैठ गया। विशाखा कोशिश की लेकिन नहीं दिया। फिर भिक्षु से विशाखा ने कहा कि बनते आप आगे जाइए, मेरा ससुर जो है बासी खा रहा है। ये बात सुनकर मिगार बहुत क्रोधित हुआ। इसने अभी अभी अपने हाथों से भोजन बना के लाई और ये बोल रही है कि मैं बासी खा रहा हूं। अब कुछ भी हो, लेकिन अब तुम्हें इस घर में रहने की अनुमति नहीं दूंगा, तुम इस घर से तुरंत चले जाओ। अब सारे दास दासियां विशाखा के अनुचर थे, किसी की हिम्मत नहीं कि विशाखा को घर से बाहर करें। लेकिन विशाखा ने कहा यदि मेरी कोई गलती है तो मैं निश्चित जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं अपनी गलती सिद्ध नहीं कर लेती तब तक मैं नहीं जाऊंगी।
और मेरे पिता ने 8 ब्राह्मण नियुक्त किए हैं। यदि मेरी कोई गलती हो तो 8 ब्राह्मण यदि बताएंगे तो उस अनुसार मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। इसलिए आप उठ 8 ब्राह्मणों को हमारे पास बुलाएं। 8 ब्राह्मण दिए गए निर्धारित समय पे आते हैं और पूछते विशाखा मिगार से, क्या हुआ मिगार? उन्होंने कहा कि मैं अब इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा बहुत अपमान हो चुका है। ब्राह्मणों ने कहा अपमान? कैसा अपमान? उन्होंने कहा कि ये हमारी बहू है, लेकिन पहले दिन उन्होंने अपने घर से बाहर गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। विशाखा से पूछा गया कि आप पहले दिन घर से बाहर क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि एक घोड़ी को प्रसव पीड़ा था और वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, कोई दास दासियां भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए मैं गर्म पानी लेकर के उसकी सेवा के लिए गई थी। बस मेरी यही। तब 8 ब्राह्मणों ने कहा ये तो बड़ा सुंदर भाव है आपका और आपने बहुत उत्तम कार्य किया, और ऐ मिगार, इसमें विशाखा का कोई दोष नहीं। तब जाकर के उसने कहा इनके पिता ने 8 प्रकार की बातें सिखाई थी, वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। और फिर मिगार ने कहा कि अभी अभी इन्होंने ताज़ा भोजन बना के मुझे दिया और ये कह रही हैं कि मैं बासी खा रहा हूँ, ऐसा इसने क्यों कहा? तब जाकर के 8 ब्राह्मण ने विशाखा से पूछा, विशाखा ये बताओ कि तुमने बासी खाना खा रहे, ऐसा बोला क्या? तब विशाखा ने कहा हाँ मैंने ऐसा बोला, पर मेरा सोच ऐसी थी कि मैंने अपने ससुर से यही कहने की कोशिश की कि जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पूर्व भवों के कर्मों के अनुसार है, इस जीवन में आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, इसलिए आप बासी खा रहे हो, ये सोच के मैंने ऐसा कहा। बड़ी सुंदर बात की जब व्याख्यान दिया विशाखा ने तो सारे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले ये तो बात बहुत शुभ है। 10 प्रकार की बातें जो उनके पिता ने समझाई थी, इस बातों से भी मिगार बहुत क्रोधित था। और फिर मिगार ने कहा कि इनके पिता ने सिखाया है कि घर का आग बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर का आग घर में नहीं आना चाहिए। आप बताइए यदि मेरे घर में आग ना हो तो क्या मैं बाहर से ना लाऊं? और यदि किसी पड़ोस में आग ना हो और मैं अपनी आग घर का क्यों ना दूं? तब जाके विशाखा ने कहा मेरे पिता का कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा पिता ये कहते थे कि घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर की कोई बात भीतर नहीं आनी चाहिए। ये कोई चुगलखोरियां करे बाहर से आके तो उनके बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इनके पिता ने और भी बातें सिखाई हैं कि जो देता हो उसे देना चाहिए, जो नहीं देता हो उसे नहीं देना चाहिए। तब जाकर के विशाखा ने कहा मेरे पिता के कहने का मतलब ये था कि जब कोई वस्तु किसी को दी जाए, यदि वो वापस करे तो ही उसे देना चाहिए, और यदि वापस ना करे तो नहीं देना चाहिए। जो देता हो या ना देता हो फिर भी उसे देना चाहिए। सुख से खाने के लिए इनके पिता ने बोला था। विशाखा ने सभी बातों का उत्तर दिया। मेरे पिता ने बोला था कि मुझे सुख से खाना है, अर्थात सब लोग खा लें फिर खाना चाहिए। सुख से बैठना, जहाँ बैठना चाहिए वहीं बैठे, बड़े जो लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ ना बैठे। सुख से सोना चाहिए, सोने के लिए सुख से बोला, इसका मतलब ये था कि जो जगह सास ससुर का हो, बड़े लोगों का, ऐसी जगहों पे सोना नहीं चाहिए। सब लोग सो जाए फिर सोना चाहिए, सब लोग जगह उससे पहले उठ जाना चाहिए। अग्नि की परिचायिका का अर्थ ये है कि अपने से बड़ों से डर लगना चाहिए, अपने से बड़ों से डरना चाहिए। डर में ही सम्मान है, उनसे उलझना नहीं चाहिए। और देवताओं का सम्मान करना चाहिए, अर्थात अपने से जितने बड़े हैं उनको देवता के भांति सम्मान करना चाहिए, उन्हें वंदन करना चाहिए। ये पिता ने मेरे 10 बातें सिखाई। मिगार निरुत्तर हो गया और बड़ा दुखी हो गया, शांत हो गया और अपनी जगह पर बैठ गया। और तब विशाखा ने कहा कि अब ऐसी बातें यदि हो चुकी हैं तो मैं अब अपने घर जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मिगार माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ करो। विशाखा ने कहा जिस घर में मैं हूँ और उस घर में बुद्ध की इबादत यानी बुद्ध की वंदना करने को ना मिले, भिक्षु संघ को बुलाने की अनुमति ना हो, भिक्षु संघ को दान करने की अनुमति ना हो, तो ऐसे घर में मैं नहीं रहूँगी, मैं अपने पिता के घर जाऊँगी। मिगार ने कहा आपको इसकी अनुमति दी जाएगी, आप भिक्षु संघ को बुला सकते हैं, बुद्ध प्रमुख को बुला सकते हैं, प्रमुख भिक्षु संघ को बुला सकते हैं, आप उन्हें दान कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई मना नहीं।
तो स्वयं मिगार जो भगवान के पास आकर भगवान आमंत्रित करते हैं, भगवान स्वयं आने की अनुमति देते हैं। जब जैन मुनियों को पता चलता है कि मिगार बुद्ध को अपने घर में आमंत्रित किया है, तो जैन मुनि बड़े गुस्से में आते हैं। वो कहता है कि अरे मिगार, तुम भूल करके भी बुद्ध के करीब मत जाना, और तुम अपने महल से बाहर मत जाना, उन्हें भोजन तक मत परोसना। सारे जैन मुनि आकर के मिगार के महल को घेर लेते हैं। विशाखा जब बौद्ध भिक्षुओं को भोजन परोसने की बारी आई तो विशाखा ने अपने ससुर को बुलाया, लेकिन वो नहीं आया, लेकिन विशाखा ने भोजन कराया। जब बुद्ध का अनुमोदन, भक्तानुमोदन होने वाला था, तो उस समय जब भगवान प्रवचन करने वाले थे, तो उस समय विशाखा ने अपने ससुर को कहा कि आप आइए और भगवान का श्री मुख से कुछ धम्म सुने। फिर उसने सभी जैन मुनियों ने मना कर दिया, लेकिन मिगार गया। लेकिन सभी जैन मुनियों ने कहा तुम जा सकते हो, लेकिन पर्दे के भीतर से देखना, उनके पास जा